नमस्कार स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 11.2 को डिस्कस करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मार्क्ड एंगल्स इन द गिवन ट्रेपेजियम्स। आपको ट्रेपेजियम्स दे रखे हैं, हमें इनके मार्क्ड एंगल्स फाइंड आउट करने। ए पोर्शन में देखो, इस ट्रेपेजियम में आपको जो बीसी साइड दे रखी है वो एडी की क्या है, पैरेलल। तो ये गिवन है क्वेश्चन में, BC इज पैरेलल टू AD। अब आपको समझो, जब दो लाइन, मान लो एक लाइन L1 है और दूसरी लाइन आपकी L2 है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और इन दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल है, मान लो ये आपके पास PQ कोई ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। तो ये जो आपका एंगल मान लो 1 और ये आपका एंगल 2, इन दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सिमिलरली ये आपका एंगल 3 और ये आपका एंगल 4, इन दो एंगल का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो सेम केस आपका यहां बन रहा है, जो BC साइड है वो AD के पैरेलल है और AB है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो इसका मतलब एंगल A और एंगल B का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, सिंस एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री। अब देखो इसमें B एंगल तो आपको दे रखा है 144 डिग्री, तो एंगल A प्लस 144 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इधर शिफ्ट कर दो तो एंगल A के इक्वल में आएगा 180 माइनस 144 डिग्री। तो मेरे पास एंगल A के इक्वल में आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आ गया आपका 36 डिग्री। अब देखो एंगल D को फाइंड आउट करते हैं। तो सेम केस आपका यहां बन रहा है, BC AD क्या है आपकी पैरेलल, BC साइड इज पैरेलल टू A, तो CD आपका ट्रांसवर्सल हो गया। तो एंगल C और D का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। रीजन देंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब एंगल C कितना है, 106 डिग्री प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। इसको इधर शिफ्ट कर दो तो एंगल D के इक्वल में 180 डिग्री माइनस 106 डिग्री, तो मेरे पास एंगल D आ गया 74 डिग्री। ठीक है, ये आपका A पोर्शन कंप्लीट। अब हम B पोर्शन को लेते हैं। देखो B पोर्शन में आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। मान लो ये एंगल आपका 1 है, पहले मैं इसको फाइंड आउट करता हूं। अब इस ट्रेपेजियम में आपको क्या दे रखा है, जो PQ साइड है ना वो SR के पैरेलल है। ठीक है, तो इक्वेशन में गिवन है PQ इज पैरेलल टू SR। तो जो PS है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो एंगल P है और S है, इन दो एंगल का सम क्या होगा, 180। तो एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल P क्या है, 1 और 100, तो एंगल 1 और प्लस 100 प्लस S आपका 35 इज इक्वल टू 180। इन दो को ऐड कर दो तो एंगल 1 प्लस ये कितना होगा, 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको माइनस कर दो तो एंगल 1 के इक्वल में कितना आएगा आपका, 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका एंगल 1 आ गया। दैट मीन्स एंगल 1 के इक्वल क्या है, 45 डिग्री। अब हम इस एंगल को आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, मान लो ये एंगल आपका 2 है। देखो यहां से PQR एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। सो इन ट्राइंगल PQR वी हैव एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल Q
प्लस एंगल 2, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 1 कितना है 45 डिग्री, प्लस एंगल Q क्या है 110 डिग्री, और एंगल 2 हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180। 45 प्लस 110 155 डिग्री, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। इसको इधर शिफ्ट कर दो तो एंगल 2 के इक्वल में आएगा 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, माइनस कर दो तो एंगल 2 के इक्वल में आपके पास 25 डिग्री आएगा। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो गाइस ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइस, अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। कैन कोडिलेटरल PQRS बी ए पैरेललोग्राम? फर्स्ट कंडीशन, इफ एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो इस कंडीशन को देख के हम नहीं बता सकते कि ये तो आपका कोडिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ठीक है, डायग्राम से आपको समझा देता हूं मैं। मान लो ये मेरे पास एक PQRS कोडिलेटरल है, PQR और S। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल P प्लस एंगल Q के इक्वल में 180 डिग्री है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि एंगल P है वो आपका 90 डिग्री है और Q भी क्या है आपका 90 डिग्री है। तो इस केस में आप बता सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। क्या PQ साइड SR के इक्वल है? नहीं है। क्या PS साइड RQ के इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब इस कंडीशन को हम देख के हम नहीं बता सकते कि ये एक कोडिलेटर पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पोर्शन पे। देखो सेकंड पोर्शन में आपको क्या दे रखा है, PQRS इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, डायग्राम तो बना लेंगे लेकिन नेमिंग में गड़बड़ करेंगे। देखो जब भी आपको नाम लिखना हो ना, या तो आप क्लॉकवाइज करो या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, PQRS इस तरीके से, या फिर PQRS इस तरीके से आप नेमिंग करेंगे। अब हमें PQ दे रखा है 6 सेंटीमीटर और RS ये भी 6 सेंटीमीटर, और साथ में जो डायगोनल है ना वो भी हमें दे रखे हैं, ये QS और ये आपका PR, दोनों 4 सेंटीमीटर के दे रखे हैं। अब ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा कोडिलेटर है जिसके डायगोनल क्या हो इक्वल? एक तो आपका रेक्टेंगल, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है आपका स्क्वायर। और हमें यह भी पता है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर ऑल्सो पैरेललोग्राम, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, और डायगोनल भी क्या होंगे आपके इक्वल। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि PQRS है ना वो एक पैरेललोग्राम है। तो यस इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ है पैरेललोग्राम ABCD इफ मेजर एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम को बना लेते हैं। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, A B C एंड D। एंगल D हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल D है वो B के इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल B इज इक्वल टू आपका एंगल D होगा, और D कितना है 60 डिग्री। रीजन क्या देंगे, सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
ठीक है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब एंगल बी है वो आपका आ गया 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो जो एबी साइड है वो डीसी के क्या होगी, पैरेलल। जब ये साइड इसके पैरेलल है तो आपका एंगल ए और डी का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां से एंगल ए और प्लस एंगल डी इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्यों होगा स्टूडेंट? सिंस एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्री। अब एंगल डी तो हमें पता ही है 60 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस 60 इज इक्वल टू 180, तो मेरे पास एंगल ए के इक्वल में आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए क्या आ गया 120 डिग्री। फिर से देखो, अपोजिट एंगल्स आर क्या होंगे, इक्वल, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। रीजन डाल देंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल भी आपका क्या आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है गाइस, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन द फिगर, ये आपको फिगर दे रखी है, इसमें बोला है NICE इज ए पैरेललोग्राम और NI इज इक्वल टू 2A प्लस 6 सेंटीमीटर, EC इज इक्वल टू 3A माइनस 10 सेंटीमीटर, NO इज इक्वल टू 2B सेंटीमीटर, CO 26 सेंटीमीटर। तो हमें A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो, NICE इज ए पैरेललोग्राम है, तो आप बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती है। तो हम बोल सकते हैं कि 3A माइनस 10 इज इक्वल टू 2A प्लस 6। सो 3A माइनस 10 इज इक्वल टू 2A प्लस 6। ठीक है, रीजन क्या देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, इस 2A को तो इधर शिफ्ट करना है और माइनस 10 को इधर शिफ्ट करना है। तो 3A माइनस का 2A हो जाएगा, 10 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का आ जाएगा और प्लस 6। 3A में से 2A माइनस करूंगा तो A आएगा, 10 प्लस 6 आपका 16 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास A की वैल्यू आ गई। अब देखो, अगेन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि NO के इक्वल OC होगा, NO इज इक्वल टू CO। रीजन क्या देंगे, सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो NO कितना आपके पास 2B सेंटीमीटर और CO कितना है 26 सेंटीमीटर। 2 से कट गया 13 टाइम, तो B के इक्वल आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी A और B की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन द फिगर PQRS इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल्स A एंड B। हमें एंगल्स A और B की वैल्यू बतानी है। तो देखो, जब ये PQRS एक पैरेललोग्राम है तो हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मींस जो एंगल R है वो किसके इक्वल होगा, एंगल P के। रीजन क्या देंगे, सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल R मेरे पास A है और एंगल P हमें दे रखा है 110। तो ये मेरे पास A की वैल्यू आ गई। अब हमें B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो B की वैल्यू देखो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये मेरे सामने एक ट्राइंगल है SRQ, इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं एंगल B को फाइंड आउट करता हूं।
सो इन ट्राइंगल SRQ वी हैव, ठीक है, तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होगा। तो ये एंगल मेरे को दे रखा है 35 डिग्री और ये हमने फाइंड आउट किया है 110 डिग्री और बी हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आपके सामने आ जाएगा 145 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस 145, तो बी के इक्वल आ गया आपका 35 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके, सबसे पहले हम पैरेललोग्राम को बनाते हैं। मान लो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी एंड डी। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड आपकी इसके पैरेलल है। हमें वेरीफाई क्या करना है कि जो इसके एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट का मतलब क्या हो गया, जो इसके पास के एंगल, ए के पास कौन सा एंगल है डी, इन दो एंगल का सम 180 होगा या सप्लीमेंट्री होगा, ये हमें वेरीफाई करना है। या फिर एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव क्या करना है आपको, नंबर फर्स्ट, एंगल ए प्लस एंगल डी इनका सम 180, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एक को वेरीफाई कर दो, दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। सो प्रूफ, अब देखो प्रूफ में आप क्या करेंगे, आपको पता है कि इसके जो सभी एंगल हैं उनका सम 360 के इक्वल होगा। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो हमें ये पता है कि इसके अपोजिट जो एंगल्स है वो इक्वल होंगे। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एंगल ए है उसके इक्वल क्या होगा एंगल सी, एंड एंगल बी है उसके इक्वल क्या होगा एंगल डी। तो मैं एंगल सी को ए लिख सकता हूं और एंगल बी को डी लिख सकता हूं। तो मेरे पास क्या आएगा, एंगल ए प्लस बी को मैं डी लिख सकता हूं, एंगल डी प्लस सी को एंगल ए और प्लस में डी इज इक्वल टू 360। ओके, अब देखो एंगल ए प्लस एंगल ए, 2 टाइम एंगल ए, ओके, प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी, 2 टाइम एंगल डी इज इक्वल टू 360। ठीक है, 2 आप इसमें से कॉमन लेंगे तो मेरे पास आएगा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। अब 2 से 360 कट जाएगा तो मेरे पास आएगा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, सिमिलरली आपका जो सेकंड पोर्शन है सेम ही है, तो आप लिख देंगे सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।